है जिसके अंदर हम फार्मेसी के पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे का सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल हो। और साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन या आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन कह लें जो 5 नंबर में अंदर आता है, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है और वो आपको एग्जामिनर किस तरह से वो क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 1 है, उसका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को कवर करने की तरफ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम इस लेक्चर्स को जितना आसान करके आप लोगों को बयान कर सके हम करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और सेकंड नंबर इसका जो सेकंड नेम है जिसको इस नेम से भी जो है बुलाया जाता है वो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो इसको हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। तो अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है कि जो स्टूडेंट साइंस के हैं उनको ये ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। तो वो जो स्टडी हम करते हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शन जो कि अक्रिंग हो रहे हैं, जो वकूअ पज़ीर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, उन तमाम को हम जो है बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। और हम इसको कहते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं उनको हम जो है बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इसको और दूसरी तरह से अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब जो इसको हम डिफरेंट अल्फाज में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट फंक्शंस, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा वो स्ट्रक्चर्स में, बॉडी के स्ट्रक्चर में अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो वो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम जो स्टडी करते हैं वो हम उसको कहते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन के अंडर आता है। तो वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं और लिपिड्स हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक को जो है वो चैप्टर्स की फॉर्म में पढ़ा होगा। और हम फार्मेसी टेक्नीशियंस का जो कोर्स है इसके अंदर फिर हम इसको जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे। और ये फार्मेसी टेक्नीशियंस के सिलेबस में एज अ चैप्टर भी जो है इसको हम कवर करेंगे। तो हमने सिंपल बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कुछ इस तरह से किया कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो तमाम के तमाम बायोकेमिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो उसके बाद हमने बात तो कर ली कि डेफिनेशन, हमने इसको डिफाइन कर लिया कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, बायोकेमिस्ट्री में कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि बायोकेमिस्ट्री यूज किस पर्पसेस के लिए होती है। तो वो डिफरेंट पर्पसेस हैं। कुछ एग्जांपल आपको डेली लाइफ से दूंगा और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता भी होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, उनको हम जो है बायोकेमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। अब आपने एग्जांपल सुनी होगी, एक हम शैम्पू यूज करते हैं जिसके अंदर कैराटिन का यूज किया जाता है। शैम्पू है हमारे पास, उसके अंदर कैराटिन का यूज किया जाता है। अब जो बायोकेमिस्ट है वो बेसिकली इस कैराटिन को आइडेंटिफाई करता है
और हम इसको शैम्पू के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि ये बालों को सॉफ्ट करे और जो हमारे बालों के अंदर कर्ल बनते हैं उसको वो खत्म कर दे, उनको सिल्की कर दे, स्मूथ कर दे। अब जो बायोकेमिस्ट है वो इसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, न्यू डिस्कवरीज करता है और ऐसे केमिकल्स बना के हमें देता है जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं और जिसकी एग्जांपल केराटिन है, जो हमने बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बायोकेमिस्ट जो है इसको आइडेंटिफाई करता है और इसको हम शैम्पू के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो पर्पस आता है बायोकेमिस्ट का कि ये हेल्प करता है सेल्स को टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स की जो बायोकेमिस्ट है वो हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में। जैसा कि जो बायोकेमिस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को ढूंढते हैं, डिफरेंट जो है एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को ढूंढ के ताकि न्यू डिस्कवरीज कर सकें। मेडिसिन के सेक्शन में अब थेराप्यूटिक्स प्रॉपर्टीज देख लें कि हम जो है क्लिनिकल पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं। मेडिसिन के अंदर बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है एक पार्ट है, एक रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री जो बेसिकली उसका पर्पस है वो ये है कि जितने भी जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो सेल्स के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं वो उनको डिफाइन करता है। और उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हुआ है वो है वैक्सीन। अब हमें पता है कि रिसेंटली कोविड का जो इशू आया उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज ने वैक्सीन बनाई, तो उस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में जिस सब्जेक्ट ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा जो रोल है जो इसने इस पूरे जो हमारे पास ये आफत आई थी उसके अंदर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो है वैक्सीन्स बनाई और उनको हमने कोविड के अगेंस्ट यूज किया और वो बड़ी सक्सेसफुल हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट है वो डिफरेंट वैक्सीन या एंटीटॉक्सिन्स के ऊपर भी काम करते हैं। और इसके अलावा जो है अगर एग्जामिनर आपसे यूजेस में पूछ ले तो आप और भी टाइप्स की चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जीन मैपिंग के अंदर उसका रोल है। ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज आप याद कर लें और इसको पेपर में लिखने हैं, ऐसा जिसके प्रोटोकॉल की तरफ जाने की आपको ऐसा जितनी जरूरत नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात की हमने, उसके अलावा जीन मैपिंग की बात कर लें। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है उसका एक रोल, इम्पोर्टेंट रोल जो है वो जीन थेरेपी के अंदर भी है, जिसके अंदर हम जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उनको हम जो है हेल्दी जीन्स के साथ रिप्लेस करते हैं। तो आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है जीन क्लोनिंग के अंदर भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और इसके यूजेज क्या हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड राइट इट्स यूजेस। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट इसको कवर नहीं करते, तो उनको चाहिए कि इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से जो है ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है जो यूजेस का या डेफिनेशन का, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मोस्टली फार्मेसी टेक्नीशियंस के जो एग्जाम है उसके अंदर पूछी गई है। और उसके अलावा ये एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के यूजेस बता दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा यूज है जो बायोकेमिस्ट्री के अंडर जो है लाई नहीं करता। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री के यूजेस कहाँ कहाँ पर है। ये 5 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है।